दोस्तों, मैं गौरव आप लोग का फॉर एग्जाम चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक जिसका नाम है कि कैसे हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, ये सीखेंगे। और ये बताने से पहले मैं आप लोग का 2-3 मिनट या 4-5 मिनट समय लेना चाहूंगा परसेंटेज और फ्रैक्शन की कुछ बेसिक बातें बताने के लिए। जैसे परसेंटेज सब लोग जानते होंगे कि परसेंटेज होता क्या है, पर जो लोग नहीं जानते मैं उनको बताना चाहता हूं कि परसेंटेज मूलतः 2 वर्ड से मिलकर बना है, और ये क्या है, पर और सेंट। पर मतलब क्या हो गया, एक, प्रति, और सेंट मतलब हो गया 100। ठीक है ना, मतलब 100 में किसी चीजों को बताना, किसी चीज को कंपेयर करना। परसेंटेज असल में होता है किसी चीज को कंपेयर करने का तरीका। कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे अब मैं आपसे कहा एक लड़का है जिसका नाम है शशांक, हम लोग के टीचर है ये साथ के, और एक है अवनीश सर। ठीक है भाई, ये दोनों लोग जो है, शशांक सर 400 में से 396 नंबर पाए और अवनीश सर 400 में से 385 नंबर पाए। मैं पूछूं किसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है, शशांक सर की या अवनीश सर? आप लोग धड़ल्ले से बता देंगे कि शशांक सर की परफॉर्मेंस क्या है, बेटर। लेकिन अगर मैं यही कहूं कि शशांक सर जो है 396 नंबर पाए हैं 500 में से, और ये पाए हैं 485 नंबर 600 में से, क्या आप लोग तुरंत बता पाएंगे कि किसकी परफॉर्मेंस बढ़िया है? हो सकता है आप लोग को दिक्कत आए, बता सकते हैं, लेकिन दिक्कत आए। क्यों दिक्कत आए? क्योंकि यहाँ बेस वैल्यू सेम नहीं। पहले बेस वैल्यू थी 400, तो आप लोगों ने बता दिया। यहाँ बेस वैल्यू क्या है, 500 और 600। परसेंटेज यही काम करता है कि भाई परसेंट हम लोग 100 में देखेंगे कि अगर 100 नंबर का पेपर हुआ रहता तो भाई कितना जो है नंबर इन लोग की परफॉर्मेंस क्या रहती है। अब जैसे यहाँ पे अगर मुझे परसेंटेज में बदलना है तो क्या करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करिए और ये परसेंट में हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। और मैं अभी कल ही आप लोग को बताया था एक वीडियो के दौरान कि 5 से डिवाइड करने के लिए उस नंबर का डबल करिए। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 19, 2 3 जा 6 और 7, और एक प्लेस पे डेसिमल लगा दीजिए। मतलब शशांक सर ने 79.2% स्कोर ऑब्टेन किया, और अवनीश सर का अगर स्कोर निकालना है तो 100 से यहां भी मल्टीप्लाई करूंगा और ये वैल्यू हो गई परसेंट में 100 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 8 जा 48, ये फिर जीरो लगाऊंगा और ये 5 हो गया, 50 हो गया, तो 6 8 जा 48 मतलब 80.8% के लगभग इनका अवनीश सर का स्कोर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर परसेंटेज को हटाया तो नीचे 100 आएगा, यहाँ परसेंटेज को हटाया तो नीचे 100 आएगा। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर हुआ रहता तो 100 नंबर में से शशांक सर 79.2 नंबर पाए होते और अवनीश सर 100 नंबर पेपर में से 80.8 नंबर पाए होते। इसका मतलब ये है कि अवनीश सर की परफॉर्मेंस क्या है, बढ़िया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई परसेंटेज जो है ना, ये एक कंपेरिजन का तरीका है। किस चीज का तरीका है, कंपेरिजन का। अब देखिए, परसेंटेज जो होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/100, मतलब पर 100, 100 में कोई चीज कैसे। ठीक है, ये था परसेंटेज की बेसिक बात है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रैक्शन के बारे में बताना चाहता हूं। तो अगर फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। जैसे इस रूम में अभी मेरे साथ मेरे 4 कलीग्स हैं, 4 टीचर लोग हैं। अगर मान लीजिए एक पिज्जा मंगाया मैंने और उसको 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया, एक पिज्जा को 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया और ये हिस्सा मैं शशांक सर को दे दिया कि सर लीजिए। तो मैं आपसे पूछूं शशांक सर ने कितना पिज्जा कितना खाया, तो अगर आपका जवाब है 1, तो ये गलत। 1 नहीं खाया, शशांक सर ने एक पूरा पिज्जा था उसको 4 हिस्सों में बांटा, उसमें से एक टुकड़ा लिया है, माने 1/4 हिस्सा शशांक सर ने खा लिया। तो ये क्या है, ये फ्रैक्शन है। और इसी फ्रैक्शन को, परसेंटेज और फ्रैक्शन अलग नहीं है, इसी फ्रैक्शन 1/4 को मैं चाहूं तो परसेंटेज में भी बात कर सकता हूं। जैसे अगर परसेंटेज बदलना है तो अभी किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना। तो भाई ये क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 से काटूंगा 25% है कि नहीं, 1/4। 100% अपने आप में कंप्लीट चीज होती है, तो 25% 100% का चौथाई भाग है। तो देखिए 25% ये अपना परसेंटेज में है, और इसी की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/4 है कि नहीं है दोस्तों। इसका मतलब हम लोग समझ गए कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में अगर बदलना है तो हमें 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ जो ऐसे परसेंटेजेस है जो भाई अक्सर एग्जाम में आते हैं और उसके बिहार पे जो क्वेश्चन बनता है, अगर ना आप उसकी फ्रैक्शन वैल्यू ना जाने तो हो सकता है कि आपको जो है कठिनाई हो उस प्रश्न को सॉल्व करने में। मैं उनको बताना चाहता हूं। जैसे मैं लिखा 1, तो मैं बताया हूं कि अगर मुझे इसको इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब सीधा सीधा 100% परसेंटेज में एक संपूर्ण वैल्यू है, किसी चीज की कंप्लीट वैल्यू, और 1 फ्रैक्शन में कंप्लीट।
फिर मैं बताऊं 1/2, तो अब फिर से आप लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मैं डायरेक्ट बता देता हूँ 50%। एकदम सेम इसी तरीके से 1/3 कितना होगा दोस्तों? 33.33%। फिर 1/4 वो कितना होगा दोस्तों? 25%, अभी मैं बताया। फिर 1/5 वो कितना होगा दोस्तों? 20%। एकदम इसी तरीके से 1/6 कितना होगा? 16.66%। और 1/7 14.28% होगा। 1/9 ये होगा 11.11%। और 1/10 कितना होगा दोस्तों? ये होगा 10%। फिर 1/11 की बात करें तो ये कितना होगा? 0.09%। और 1/12 कितना होगा दोस्तों? 8.33%। फिर इसी तरीके से सर ये कैमरे में आ रहा है, ये तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 1/13 ये कितना होगा? 7.69%। और 1/14 अगर बात करें कि ये कितना होगा, तो ये होगा 7.14%। और 1/15 कितना होगा? ये होगा 6.66%। और 1/16 कितना होगा दोस्तों? ये होगा 6.25%। अभी फिलहाल के लिए मैं आप लोग को इतना ही बताना चाहता हूं। आगे आप चाहे तो 1/17, 1/18 और कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको 1/18 पता करना है जो कि 5.55% होता है, उसके लिए आपको बस 100 से मल्टीप्लाई तो करना है। लेकिन फिलहाल के लिए एक ही दिन में मैं सारी दवा नहीं देना चाहता हूं, ज्यादा हो जाएगी। तो आप देखिए ये है सारी परसेंटेज फ्रैक्शन परसेंटेज, ये दोनों एक ही चीज है। मैं आपको इसका महत्व दिखाना चाहता हूं कि ये फायदेमंद क्यों है। कुछ क्वेश्चंस के जरिए आपको मैं बताता हूं कि जैसे ये क्यों फायदेमंद है। जैसे मैंने आपको दे दिया कि 37.5% आप लोग को बताना है, वो भी किसका? 512 का। किसका? 512 का। 512 का 37.5% बताना है, तो क्या होगा? 3/37.5%। अभी मैंने बताया है 37.5% जो होता है 1/8 का शायद मैं लिखना भूल गया हूं, तो कोई बात नहीं, यहां लिख देता हूं। ये होता है 12.5%। कितना होता है दोस्तों? 12.5%। अब 12.5% का अगर आप ध्यान दें कि 12.5% का 3 गुना कितना होगा? 12.5% का 3 गुना होगा 37.5%। ये देखने की बस बात है कि आप कैसे देख रहे हैं। बहुत सारे फ्रैक्शन और परसेंटेज है। अब जैसे मैं 37.5% आप लोग को बता दूं तो ये अच्छी बात नहीं है। आप अपने से देखिए कि 12.5% का 3 गुना क्या है? 37.5% है। और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका 3 गुना 3/8। तो असल में ये 37.5% क्या है? 3/8। किसका? 512। 8 से काटूंगा और इसको काटूंगा तो 8 से गया 48, 3 बच गया, 8 हो गया 32, और 3 into 64 कितना होगा दोस्तों? 192 है कि नहीं? अब जैसे और भी कुछ क्वेश्चन करा के आपको दिखाता हूं ताकि आपको इसकी जो है वैल्यू मालूम पड़े। यहां पे शायद मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। 1/11 जो है 9.09% होता है, माफ करिएगा। अब यहां पे देखिए, जैसे मैं आप लोग को बताऊं इसी पे, अगर मैं इसी पे बताना चाहूं, जैसे 27.27% मुझे बताना है किसका? मान लीजिए मुझे बताना है 1331 का, ठीक है? तो भाई 27.27% जो मैंने आप लोग को टेबल बताया उसमें 27.27% हो सकता है आप लोग को ना दिखे, है कि नहीं? क्योंकि भाई कहीं दिख नहीं रहा है। लेकिन मैं सारी चीजें लिखवाना वो गलत है, कुछ आप लोग को भी करना है। जैसे आप इसी फ्रैक्शन को देखिए, 1/11 का क्या था? 9.09% किसका था दोस्तों? 1/11 का। अब अगर आप सोचे तो इसका अगर मैं 3 टाइम्स करूं तो कितना आ जाएगा? 27.27%। क्या इतना ही आएगा दोस्तों? तो इधर 3 टाइम्स हुआ तो इधर भी 3 टाइम्स ही तो होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3/11 बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? तो 3/11 अगर करूंगा तो 3/11 इंटू 1331 यही होगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। भाई 11 से काटूंगा तो 11 बन जा, 11 2 और ये 1, 11 का क्यूब ही है 1331, और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 363 हमारा क्या होगा? आंसर आ जाएगा। मैं आप लोगों को बस ये बता रहा हूं कि इसका कितने फायदे हैं, इसके जो है कितने फायदे हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे मैं कहा 41.66% बताना है। क्या बताना है? 41.66%। अगर मान लीजिए मुझे बताना है किसका? 108 का, तो क्या आपको कहीं 41.66% दिख रहा? नहीं दिख रहा होगा। लेकिन आपको मैंने 1/12 बताया कि नहीं बताया? बताया ना? ये 1/12 8.33% की वैल्यू है कि नहीं? 8.33% जो है उसका फ्रैक्शन वैल्यू है 1/12। और दोस्तों इसका 5 टाइम्स आप करें
तो आपको यही मिलेगा 41.666%। और यहां पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5/12। क्यों? क्योंकि यहां भी तो 5 टाइम्स होगा। इसका मतलब 41.66% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 5/12 इंटू 100 तो 12 1 जा 12 9 जा और 5 9 45 आंसर। क्या ये आसान नहीं लग रहा आप लोग को? बिल्कुल आसान लग रहा होगा, है ना। अब देखिए मैं आप लोग को एक और चीज बताना चाहता हूं जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा जरूरी है। जैसे हम कभी कभी a% ऑफ b निकालते हैं और वो बराबर होता है b% ऑफ a। कहने का क्या मतलब है देखिएगा, जैसे यहां पे है a/100 मल्टीप्लाई b, तो क्या मैं इस 100 को इसके नीचे लेके जा सकता हूं क्या? b/100 इंटू a लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका कमाल क्या है वो देखिए, जैसे यहीं पे मैं दे दिया कि 66.66 और 729% निकालना है आपको। 66.66 729% इसका निकालना है, इस वैल्यू का। तो भाई ये अगर आप इसको a मानिए दोस्तों तो a% और इसको b मानिए तो a% ऑफ b इज इक्वल टू व्हाट? b%। 66.66% ऑफ 729 भी तो लिख सकता हूं दोस्तों, क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि इस परसेंटेज को यहां लेके आ गया, वही बात है। और मैंने बताया अभी आप लोग को 66.66% मैं मिटा चुका हूं, ये 2/3 इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 2/3। और यहाँ पे 700 क्या है? 29, तो 3 से काटूंगा, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9 और इसका डबल करूंगा तो 486 हमें ये आंसर मिलेगा, है कि नहीं दोस्तों। आप लोग के लिए मैं 2-3 क्वेश्चन भी लेके आया हूं, तो आप आज जो है एक क्वेश्चन आप लोग को करा देता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये कमेंट में आप लोग बताइएगा जरूर कि हाँ सर मुझे समझ में आया या फिर कहां दिक्कत हो रही है? बताइएगा। मैं इसको फटाफट मिटा के अगला क्वेश्चन आप लोग को बताता हूं। जैसे ये है 85.71% ऑफ 41.66% ऑफ 1568 प्लस 83.33% ऑफ 5880। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब अगर मैं बताना चाहूं तो देखिए थोड़ा समय लूंगा पहली बार बताने के लिए। हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोग को देखने में लगे कि ये टफ है, पर अगर आप लोग को परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू पता हो तो काम आसान हो जाएगा। जैसे अभी अभी मैंने आप लोग को बताया 1/7 और ये क्या होता है दोस्तों? 14.28% होता है, या 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। इसका अगर मैं 6 टाइम्स करूं, कितना करूं? 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स करने पे मुझे यही मिलेगा। अब हो सकता है आप लोग के मन में आया कि मुझे पहले से याद है। नहीं, मैंने भी प्रैक्टिस करते करते ये चीजों को खोजने की कोशिश की कि हाँ ये क्या है, इसका 6 टाइम्स करने पे ये आएगा, या मेरे सामने अब आता है तो पता लग जाता है। और आप लोग के लिए भी आसान रहेगा बस प्रैक्टिस करने के बाद। तो यहाँ 6 टाइम्स करूंगा अगर इसका, तो ये लगभग ये 85.71% आ जाएगा 6 टाइम करने पे। तो इसका मतलब इसका भी 6 टाइम होगा। ये क्या हो जाएगा? 6/7। इसका क्या होगा दोस्तों? 6/7। 41.66% अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया, क्या बताया आपको भाई कि 1/12 जो फ्रैक्शन है वो 8.33% की वैल्यू होती है। तो भाई इसका अगर मैं आपसे कहूं कि 5 टाइम्स करो तो 41.66% आ रहा, तो इसका भी 5 टाइम्स क्या होगा दोस्तों? 5/12 होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये 5/12 ही तो है जो इतना भयानक सा फ्रैक्शन परसेंटेज लिखा है, उसका सिंपल सा फ्रैक्शन यही। और 83.33%, अगर आप ध्यान से देखें तो 80% और मैं इसको लिख सकता हूं 3.33%। ये मैं आप लोगों को ब्रेक करके बता रहा हूं, चाहता तो डायरेक्ट इसका फ्रैक्शन बता देता, लेकिन आप लोग को बता रहा हूं कि कैसे आप भी परसेंटेज को तोड़िए। 80% क्या होगा? 20% दोस्तों बताया मैंने। 20% क्या होता है? 1/5। इसका 4 टाइम्स करूंगा तो 80% आएगा। इसका मतलब इधर भी 4 टाइम्स, तो कितना दोस्तों? 4/5। तो ये 4/5 हो गया। और 3.33%, तो दोस्तों यहां देखिएगा 6.66% जो है 1/15, इसका जो है 6.66% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/15। तो आप खुद सोचिए ना, ये जो है 3.33% इसका हाफ है, तो यहां भी इसका हाफ होगा कि नहीं होगा? हाफ का मतलब भाई 2 से डिवाइड करना, और 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 1/30। ये 1/30 3.33% की वैल्यू होगी कि नहीं? तो भाई यहां मैं लिख सकता हूं 1/30। अब दोनों ही फ्रैक्शन को जोड़ना तो आप सबको बखूबी आता होगा, कैसे? ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 24/30 और ये 1/30 लाइक फ्रैक्शन हो गया, तो 25/30 मतलब 5 5 जा और 5 6 जा।
मैं आप लोगों को डायरेक्ट भी बता सकता था कि 5/6, लेकिन इतने सारे परसेंटेज है, अगर आप तोड़ना ही नहीं सीखेंगे तो डायरेक्ट कितने को याद रख पाएंगे? तो तोड़ना सीखिए। ये है आपका 5/6। अब ये क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं बचा, दिखाता हूं कैसे, देखिए। जैसे यहां पे देखिएगा, ये क्या मैं बताया कि ये 6/7 किसका? 5/12 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई फिर ऑफ 1568 प्लस यहाँ पे क्या है 5/6 है और ये क्या है 5880। अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं यहां देखूंगा कि क्या भाई ये 12 से कट रहा है पूरा नंबर? नहीं कट रहा है। 7 से 7 2 14 1 चला गया। हाँ 7 से काटूंगा, 7 2 14 1 चला गया, 7 2 14 2 7 4 28। ठीक है। अब यहाँ 6 से काटूंगा 1 जा और 6 2 जा, 2 से काट दिया 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा और 5 का इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का 100 में करेंगे 500 और 12 में करेंगे तो 60, 560। मतलब इतनी बड़ी जो चीज थी उसका जो है सिंपल सा वैल्यू आया 500। यहाँ पे मुझे इस नंबर फ्रैक्शन परसेंटेज का फ्रैक्शन पता लगा 5/6 होता है। क्या होता है दोस्तों? 5/6। और किसका निकालना है? 5880। तो 6 से इसको काटेंगे, 6 9 जा 54, बचा कितना 4, तो 6 8 जा 48 और 0। अब इसका 5 टाइम्स करना है। यहाँ पे मैंने देखिए खुद भी मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन करना चाहिए, वही बात है। कभी कभी मुझे यहाँ याद आया कि 5 टाइम्स करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, इसका हाथ आप करिए ना, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और एक 0 लगा के इन दोनों को जोड़ना है। तो 0 6 9 5 14 4 1 5 ये आपका आंसर। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही। ठीक है, आप लोग जो मैंने परसेंटेज और उससे फ्रैक्शन बताया उसको बढ़िया से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा विगोरसली, फिर आप लोग के लिए भी एकदम ही आसान हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, प्लीज सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।